नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के खाते में डाले 1250 रुपए, कहा 10,000 तक पहुंचाऊंगा आमदनी। जी हां, आपको बता दें कि एमपी में आचार संहिता को देखते हुए सरकार ने लाडली बहना योजना की किस्त पहले ही जारी कर दी है। अभी यह राशि महीने की 10 तारीख को आती थी। चुनाव की तारीखों की घोषणा न हो जाए उससे पहले ही इस राशि को जारी कर दी गई है। लाडली बहना योजना की 5वीं किस्त सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुरहानपुर से बहनों के खाते में डाले। बुरहानपुर में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों की समृद्धि के लिए हमने इस योजना की शुरुआत की थी। मुझे लोग कहते हैं कि फ्री में बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि बांटूंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बहनों का हक है। प्रदेश में अभी 1,32,00,000 लाडली बहने हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मैं बहनों का भाई हूँ, जब तक मैं जीऊंगा तब तक तुम्हारी बेहतरी के लिए रहूंगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए वन भूमि के उपयोग की मिली स्वीकृति, सीएम ने बताया सौभाग्य का दिन। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है। अब परियोजना पर काम तेजी के साथ प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किए जाने को मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के लिए सौभाग्य का दिन बताते हुए कहा कि परियोजना से 10,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। इससे पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की दशा और दिशा बदल जाएगी। बता दें कि सीएम ने विमानतल पर मीडिया से चर्चा में कहा कि बुंदेलखंड में विकास के बहुत काम हुए, लेकिन बुंदेलखंड की मूल आवश्यकता पानी है। केन बेतवा लिंक परियोजना से क्षेत्र को राहत मिलेगी। इससे लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट की क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगेगा। परियोजना में बिजली के 2 मेगावाट क्षमता के 2 प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित हैं। एमपी में एक और यात्रा की एंट्री, बीजेपी कांग्रेस के बाद यह संगठन निकाल रहा किसान मजदूर बचाओ यात्रा। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा और कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के बाद अब मध्य प्रदेश में एक और यात्रा की एंट्री हुई है। किसान मजदूर महासंघ ने मंगलवार को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में किसान मजदूर बचाओ यात्रा शुरू की है। बता दें कि किसान संघ ने कर्ज माफी सहित अपनी 166 मांगों को लेकर राज्य की राजधानी भोपाल से यात्रा शुरू की है और यह यात्रा राज्य भर के 52 जिलों में जाएगी। किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार काका ने कहा कि यह किसान मजदूर बचाओ यात्रा है जो राज्य भर के 52 जिलों में जाएगी। यह 40 दिनों तक चलेगी। हमारी मुख्य मांगे कर्ज मुक्ति, फसलों के उचित दाम है। कोई अधिकारी पैदा नहीं हुआ जो फोन करूं और काम न करे, कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। आपको बता दें कि इंदौर विधानसभा एक मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहां से उम्मीदवार बनाए गए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने कल वार्ड क्रमांक 14 और 15 के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई अधिकारी पैदा नहीं हुआ जो मैं फोन करूँ और काम नहीं करे। विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चिंता मत करना, काम होगा, विकास होगा और कार्यकर्ता का सम्मान होगा। 10-12 सालों से मैं इंदौर से बाहर था, इसलिए कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन अब इंदौर वापस आया हूं। यकीन मानो विधानसभा 1 के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा। जब भी आप किसी काम से सरकारी ऑफिस जाएंगे तो अधिकारी आपको सम्मान देगा। उन्होंने कहा कि अब इंदौर के अधिकारी भी समझ गए हैं कि रात की नींद कभी भी खराब हो सकती है। मेरा नाम तय होते ही अधिकारियों की नींद उड़ गई है। एमपी में 22.36 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। 29 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर, जो छूटे वो भी जुड़वा सकते हैं नाम। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में 18 से 19 साल के 22,36,564 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। बुधवार को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में कुल 5,61,36,229 वोटर हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। अब 1,000 पुरुषों की तुलना में 945 महिला वोटर हैं, जबकि 2011 में जेंडर रेशियो के 1,000 पुरुष पर 931 महिलाओं का है। बता दें कि 29 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिला वोटर ज्यादा हैं। बता दें कि आबादी के हिसाब से मतदाताओं का अनुपात 64.75% है और जो लोग वोटर लिस्ट का नाम जुड़वाने में छूट गए हैं वे अपना नाम अभी भी जुड़वा सकते हैं। मेरी ओर से कोई उम्मीदवार नहीं, सिफारिश वाले जीत की गारंटी ले, कमलनाथ के बोलते ही स्क्रीनिंग कमेटी में छा गया सन्नाटा। आपको बता दें कि एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम कमजोर सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। बीजेपी की दूसरी सूची आ गई है और कांग्रेस में पहली सूची को लेकर माथापच्ची जारी है। टिकट को लेकर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। 9 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली। कमलनाथ 3 घंटे में ही इस मीटिंग से निकल गए। साथ ही 2 टूक शब्दों में कह दिया कि उम्मीदवारों की सिफारिश करने वाले लोगों जीत की गारंटी ले।
मैं हूं दुबला पतला लेकिन लड़ने में बहुत तेज हूं, शिवराज सिंह चौहान ने किसे सुनाया। जी हां, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने बयानों की वजह से कुछ दिनों से चर्चा में है। अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में उन्होंने लोगों से पूछा था कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं। अब बुरहानपुर में लाडली बना सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं देखने में दुबला पतला हूं लेकिन लड़ने में बहुत तेज हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि इसके मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने इससे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में यह सवाल किया था कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं। भीड़ से जवाब आई कि आप चुनाव लड़े। वहीं इससे पहले शिवर में उन्होंने बहनों के बीच में कहा था कि ऐसा भैया नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। जितनी आबादी उतना हक वक्त की मांग। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने लगाया ओबीसी विरोधी होने का आरोप। बता दें कि सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जातिगत जनगणना को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना ममता मूलक समाज के सृजन का स्तंभ है। पिछड़े वर्गों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों को उनकी जनसंख्या के आधार पर अधिकार देना सामाजिक समरसता का सूत्र है। जितनी आबादी उतना हक वक्त की मांग भी है और सामाजिक बदलाव की क्रांति का भी गुल भी। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई है ताकि समाज की यथार्थ स्थिति के आधार पर संसाधनों का उचित बंटवारा भी हो और समान न्याय भी हो। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी सहित पूरी बीजेपी जातिगत जनगणना के घोर विरोधी में खड़ी है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने ग्वालियर में जातियों की गणना को पाप कहा था। कमलनाथ की बहू प्रियानाथ लड़ सकती है चुनाव, इन 2 विधानसभा सीटों से है चर्चा। जी हां, बता दें कि बीजेपी ने छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने अभी तक छिंदवाड़ा की किसी भी सीट पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। इन सभी सीटों के बीच छिंदवाड़ा सीट को लेकर कई तरह की अटकलें शुरू हो गई है। हाई प्रोफाइल सीट समझी जाने वाली छिंदवाड़ा विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। आज स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक में कमलनाथ के नाम पर मुहर लग चुकी है, जबकि पहले इस सीट पर सांसद नकुल नाथ की पत्नी और कमलनाथ की बहू प्रियानाथ के लड़ने की चर्चा चल रही थी। ऐसे में अब चर्चा चल रही है कि प्रियानाथ सौसर से चुनाव लड़ सकती है। दरअसल सौसर, चौराई और छिंदवाड़ा जिले की तीनों विधानसभा सीट अनारक्षित है। ऐसे में सौसर से वर्तमान विधायक अजय चौरे की जगह प्रियानाथ को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसी चर्चा कांग्रेस संगठन में चल रही है। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर कटाक्ष, बोले 60 साल में 5 मेडिकल कॉलेज बने, हमने 2 दशक में 25 कर दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को बालाघाट के उत्कृष्ट मैदान में आयोजित समारोह में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। उन्होंने अन्य 4 जिलों धार, मंडला, मुरैना और भिंड के मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल भूमि पूजन किया। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। कांग्रेस के 60 साल के शासनकाल में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज थे, भाजपा सरकार ने 5 साल में 25 कर दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके पास घर नहीं उन्हें जमीन का पट्टा दिलवाऊंगा, मां बहनों के साथ किसी ने गलत काम किया तो उसे फांसी पर लटका दूंगा। शिवराज ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार भी दूंगा और उनकी जिंदगी बेहतर भी करूंगा। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी जबलपुर से करेंगे मैनरी प्लांट का लोकार्पण, 15 लाख उपभोक्ताओं को फायदा। बता दें कि जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र के मैनरी औद्योगिक क्षेत्र में 147 करोड़ रुपए की लागत से IOCL का बॉटलिंग प्लांट का स्थापना की गई है। यह प्लांट बनकर पूरी तरह तैयार है। मैनरी स्थित प्लांट का लोकार्पण 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जबलपुर से किया जाएगा। लोकार्पण के अवसर पर मंडला सांसद, केंद्रीय इस्पात ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उपस्थित रहेंगे। बता दें कि भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि बोटलिंग प्लांट की क्षमता 60,000 मीट्रिक टन गैस का बोटलिंग प्रति वर्ष है। इस प्लांट से 17 जिले में लगभग 94 LPG वितरकों के माध्यम से 15 लाख उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। गैस उपभोक्ताओं को इससे काफी फायदा होगा। एमपी में 37% दलित आदिवासी, बैंक बोर्ड पर बीएसपी जीजीपी की नजरें, कांग्रेस भाजपा को कितना खतरा। बता दें कि मध्य प्रदेश में बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन किया है। मध्य प्रदेश में 230 संसदीय विधानसभा चुनाव के लिए दोनों के बीच सीटों के बंटवारे पर जो सहमति बनी है उसके अनुसार बसपा 178 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, जबकि जीजीपी 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। चुनावी विशेषज्ञों की माने तो दोनों की नजर 37% दलित और आदिवासी मतदाताओं को अपने पाले में करने की है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन 1991 में हुआ था। यह अलग गोंडवाना राज्य की मांग का समर्थन करते आई है। जीजीपी सूबे के आदिवासी समूह गोंडी लोगों के अधिकारों के लिए काम करती है। कांग्रेस नेताओं ने मंदिर में ली शपथ, कांग्रेस का विधायक बनाने का संकल्प। बता दें कि पथरिया विधानसभा से कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदारों ने मां हरी सीधे के मंदिर में जाकर शपथ ली और कांग्रेस का विधायक बनाने का संकल्प लिया है। यह शपथ ग्रहण का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के सभी दावेदार एक साथ मंदिर में खड़े हुए हैं और शपथ ले रही है कि वह मां हर सीधी के समक्ष यह शपथ लेते हैं कि कांग्रेस की टिकट किसी को भी मिले वह मन, कर्म, वचन से और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का विधायक बनाएंगे और यदि कोई गलत करता है तो मां हर सीधी
उसे दंड भी दें। बता दें कि भले ही कांग्रेस के दावेदारों ने माता के मंदिर में जाकर शपथ ली हो और कांग्रेस का विधायक बनाने का संकल्प लिया हो, लेकिन जिस समय कांग्रेस के विधायक पद के प्रत्याशी की घोषणा होगी उसके बाद यह भी देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के कितने नेता अपनी शपथ पर कायम रहते हैं, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के नेताओं ने यह शपथ ली है वो सभी टिकट के प्रबल दावेदार हैं और टिकट हासिल करने के लिए अपनी पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं। इंदौर संभाग में 8.31% ज्यादा बिजली वितरण, झाबुआ में आज से मीटर लगेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सितंबर में 203 करोड़ यूनिट बिजली आपूर्ति की है। यह गत वर्ष के सितंबर माह की तुलना में 18 करोड़ यूनिट ज्यादा है। माह के दौरान इंदौर के संभाग में जहाँ 8.31% ज्यादा बिजली आपूर्ति हुई, वहीं उज्जैन संभाग में 11.62% ज्यादा बिजली वितरण हुई। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि सभी 15 जिलों में कृषि क्षेत्र के लिए दैनिक 10 घंटे एवं अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 24 घंटे आपूर्ति की व्यवस्था है। सितंबर में इंदौर शहर एवं इंदौर ग्रामीण वृत्ति के अधीन कुल 60 करोड़ यूनिट बिजली वितरित हुई है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।